दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज पढ़ते हैं लोग अम्ल क्षारक एवं लौड़ के अगला टॉपिक। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लोग, जो एग्ज़ाम में एक बार नहीं बल्कि बार बार पूछता है। चलिए उसको हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे आज कि जो पीएच स्केल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसका प्रास कितना होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग बिना टाइम गवाए। जो वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में 2023 के एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इसको आज पढ़ते हैं लोग कि पीएच का मान 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। जो पीएच स्केल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे लोग। उसका मान कितना होता है तो 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। यानी कि उसका कहेगा एग्ज़ाम में कि पीएच स्केल का प्रास कितना होता है तो 0 से लेकर के कितना होता है 14 के बीच होता है। आगे देखेंगे कि कह रहा है कि उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है। जो उदासीन होगा उसके लिए कितना होगा, उसका 7 होगा उसका विलयन का मान। और अम्लीय विलयन के लिए कितना होगा, 7 से कम होगा। यानी कि अम्लीय विलयन के लिए पीएच का मान कितना होगा, 7 से कम होगा। और क्षारीय विलयन के लिए पीएच का मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। कह रहा है कि पीएच का जो मान होता है 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। और जो उदासीन विलयन का मान होता है उस 7 के बराबर होता है। और कह रहा है कि अम्लीय विलयन का मान, तो अम्लीय विलयन का मान 7 से क्या होता है, कम होता है। और क्षारीय विलयन का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। चलिए समझ में नहीं आया होगा तो चलिए एक स्केल के माध्यम से आप लोग को समझा रहे हैं। हाँ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे स्केल बना दिया गया है और इसमें आप लोग को उम्मीद है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए हम समझाते हैं कि यहाँ पे है अम्ल, क्षारक और उदासीन। इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी बताए हैं कि जो विलयन का पीएच मान होता है, पीएच परास होता है, कितने कितने के बीच काम करता है तो 0 और 14 के बीच ही काम करता है। यानी कि जो पीएच परास होता है 0 और 14 के बीच होता है। तो यानी कि कह रहा है कि जो 7 पर होगा, यानी कि बीचों बीच है 7, 0 और 14 के बीच 7 है, तो 7 जो होगा उदासीन होगा। ये 7 पे जो भी रहेगा वो उदासीन रहेगा। और 7 से जैसे जैसे कम होगा, जैसे जैसे कम होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, जैसे जैसे कम होगा वो कितना क्या होगा, अम्लीय होगा। यानी कि खट्टा होगा। अम्ल कहने का मतलब हुआ कि खट्टा होगा। जैसे नींबू हुआ, नारंगी हुआ, सेब हुआ, ये सब क्या हुआ, खट्टा पदार्थ है। तो ये किस में आएगा, अम्ल में आएगा। यानी कि जैसे जैसे घटेगा वो अम्ल का मान वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा। यानी कि बढ़ने का मतलब हुआ कि ये 6 पर आएगा तो थोड़ा बहुत अम्ल होगा, उसके बाद जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो ये उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 7 से कम होगा तो यानी कि अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा होगा, जैसे में 7 छोड़ करके 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये जैसे जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा, क्षारक होगा। यानी कि क्षारीय होगा। क्षारीय कहने का अर्थ हुआ कि पानी जैसा होगा। जैसे पानी कहने का मतलब ये नहीं कि पानी ही होगा। क्षारक का मतलब हुआ कि थोड़ा थोड़ा कड़वा लगेगा, थोड़ा थोड़ा फीका लगेगा, वो सब क्षारक में आएगा। यानी कि पानी अगर कहेगा तो वो उदासीन होगा, क्योंकि ना पानी अम्ल होता है और ना क्षार होता है, वो उदासीन होता है। इसीलिए जो जल होता है वो उदासीन होगा, वो भी शुद्ध जल। यानी कि 7 पर रहेगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि कह रहा है कि पीएच, जो पीएच परास बताएं इसको क्या बोलेंगे, पीएच स्केल बोलेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पीएच जो परास है वो 0 से 14 है। और जब 7 के बराबर होगा पीएच का मान, 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। और वहीं पीएच का मान अगर 7 से कम होगा, यानी कि 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होता जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे कि पीएच का मान जब 7 से अधिक होगा, पीएच ये स्केल है, इसका मान 7 से जब अधिक होगा तो क्षारीय होता जाएगा। यानी कि बढ़ते जाएगा, ये क्षारीय होता जाएगा। उसके आगे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके पीछे वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आगे देखेंगे कि इतना तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लीजिएगा और आगे देखते हैं। हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यानी कि हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा वो पीएच का मान कितना उतना ही कम होगा। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना कम होगी यानी कि पीएच का मान उतना ही अधिक होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए आगे फिर से समझाते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा, हाइड्रोजन जितना अधिक होगा तो पीएच का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। वहीं हाइड्रोजन जितना कम होगा उतना ही पीएच का मान अधिक होगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आगे देखेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, यानी कि पीएच किसे कहते हैं। यानी कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो उसके बाद इसको देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, यानी कि पीएच क्या होता है। तो कह रहा है कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कोई विलयन है, विलयन का मतलब कोई द्रव, सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक यानी कि लॉग को उस विलयन का पीएच कहते हैं। यानी पीएच किसे कहते हैं, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक यानी कि लॉग को उसके विलयन का क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा पीएच किसके बराबर है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। यानी कि इसको भी आप लोग को बता दिया गया पिछले वीडियो में, ये भी देख लीजिए कि पीएच जो होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन के बराबर होता है, यानी कि लॉग के बराबर होता है। तो इसको बड़ा ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं तो कोई लिख देता है ऐसे लिख देता है तो ये गलत हो जाता है। इसको ऐसे करके ऐसे लिखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वो 1/, यानी कि बटा log H+ लिख सकते हैं। उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, देखेंगे आज की टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच के बारे में या पीएच स्केल परास के बारे में। तो देखेंगे कि यहाँ पे हम बताए हैं कि H+ OH- यानी कि हाइड्रोजन आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन, यानी कि OH- और OH+। अब देखेंगे कि यहाँ पे लॉग के जो भी लॉग होता है उसको 10 के पावर में लिखते हैं, घात में लिखते हैं। तो 10 के पावर 0, 10 के पावर -1 ऐसे करते करते हम यहाँ तक लिख दिए हैं। उसके बाद जो ये होता है 10 के पावर 7 होता है -7, इसको हम यहाँ पे लिखे हैं 7 के फॉर्म में। तो यानी कि नॉर्मल संख्या के रूप में हम लिखे हैं। तब यहाँ पे समझेंगे कि जो आप लोग को बता दें ये है कि उदासीन कितना पे होता है, 7 पे होता है। अम्ल कितना पे होता है, यानी कि 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। अब देखेंगे कि अम्ल में भी कोई अम्ल क्या होता है, प्रबल होता है। प्रबल यानी कि मजबूत होता है और दुर्बल मतलब कमज़ोर होता है। क्षार में भी कोई क्षारीय पदार्थ क्या होता है, मजबूत होता है, कोई प्रबल होता है यानी कि मजबूत, और कोई दुर्बल यानी कि कमज़ोर होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और यहाँ पे जो बता रहे हैं वो आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी उदासीन से कम यानी कि जो भी नीचे होगा अम्लीय होगा वो अम्ल बढ़ रहा है। यानी कि बढ़ रहा है कि मतलब कि 6 से जैसे जैसे घट रहा है संख्या में वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ रही है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि जब 6 पर है, मान लीजिए 6 पे थोड़ा बहुत खट्टा लग रहा है, उसके बाद से जैसे जैसे अम्लीयता कम होते जाएगी वैसे वैसे अम्ल का होगा बढ़ता जाएगा, यानी कि ज़्यादा खट्टा होगा, खाया नहीं जाएगा। अब देखेंगे कि क्षारीयता में यानी कि इतना पे थोड़ा सा सही है, उसके बाद से इधर जैसे जैसे जा रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12 वैसा ही बहुत
कड़वा लग रहा होगा, खाने का मन नहीं कर रहा होगा, तो यानी कि क्षारीयता बढ़ रही है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।